ये देखिए ब्रह्मा देवता जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और अब आटे का जो पिंदलू बनाया होता है वो गुरु के हाथ में देंगे और वो फिर ये पिंदलू चढ़ाते हैं देवता जी को इस तरह से। ये देखिए। और इसके बाद गुड़ को खिलाती है थोड़ी देर के लिए और फिर चावल देते हैं घर वालों को। देखते रहिए वीडियो में। और इसके बाद अभी देवता जी जा रहे हैं वापस मुड़ के थोड़े साइड जैसे में रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो दूसरे देवता जी है वो अभी नहीं पहुंचे हैं तो उनका इंतज़ार करेंगे। तो फिर देव मिलन होगा बाहर और उसके बाद साथ में ही घर के अंदर जाएंगे। ये देखिए अब दूसरे देवता जी भी पहुंच गए हैं। देवता श्री गुल्लू नारायण जी जो कि टिहरी गांव के ग्राम देवता जी हैं वो भी, और ब्रह्मा देवता जी भी। और अब होगा देव मिलन।
देखिए अभी सभी जा रहे हैं घर के अंदर। सबसे पहले देवता जी के जितने भी निशान हैं उन सबको ले जाएंगे घर के अंदर, और इसके बाद देवता जी को भी लेके जा रहे हैं। ये देखिए पहले ब्रह्मा देवता जी ही जाएंगे, और ब्रह्मा देवता जी राइट साइड बैठते हैं दाईं हाथ की तरफ।
भक्तानां तां यवे श्रेयं आयुष्मान धनवान सुखी भव। ओम नमस्तु सिंहास्तु तां सदा देवा संपदा संतो सबदा दुर्गा पापा दुष्ट पद्मात्मा प्रमालोक निस्वाम ओम एन बद्ध बलि राजा। देवता जी पहुंच चुके हैं और अभी हो रही है वहाँ पे कथा और थोड़ी देर में भोग चढ़ेगा देवता जी को। और उसके बाद दिखाऊंगी मैं थोड़ा सा आप लोगों को, कथा सुनाएंगे पंडित जी। तो अभी कथा शुरू हो चुकी है और पंडित जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने जी। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूम रहे थे जी। वो घूमते घूमते मृत्यु लोक पे आ गए, जो धरती लोक है वहाँ पे आ पहुँचे जी। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया जी कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। वहाँ पर विष्णु भगवान जी ले जाते हैं और उनकी वो स्तुति करते हैं। तथा नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, अर्थात आप सर्वगुण संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप हैं। सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ आए हुए हैं? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में, धरती लोक में सभी मनुष्य जो हैं अनेक योनियों में पैदा हुए हैं प्रभु। आपने वे जो है अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री विष्णु भगवान जी इस पर बोलते हैं। उन्होंने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है जी। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य फल इत्यादि, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध, गेहूं इत्यादि का आटा
इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करके बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा जी। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं हैं। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा ना स्मरण करके मुझे याद ना करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे, इसलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यह एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय में अल्प धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है जी। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये था सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा का प्रथम अध्याय, जो कि पंडित जी ने अभी सुनाया। तो मैंने इतना ही शूट किया है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कन्या पूजन हो रहा है, तो ये कन्याएं बिठा दी है और इनका पूजन करेंगे अभी। यहाँ बेटा देखा आपका ये आपको खाली खाली मामा इसको हेलो काकी